हेलो बच्चों, मेरा नाम शोभित गुप्ता है और मैं आपको पिछले 20 साल से मेंटोर करता आ रहा हूं। आज हम लोग जैक काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मेरा प्लान नहीं था इस वीडियो को बनाने का, बट मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी यूट्यूब के ऊपर जिसमें बहुत ही इनक्रेडिबल कंटेंट है और ऐसा लग रहा है कि विदाउट एक्सपीरियंस लोगों ने वो बातें बोली हुई हैं। तो उसके वजह से आई फील दैट मुझे इस जैक काउंसलिंग पे वीडियो बनानी है। आपको पता होना चाहिए कि जिन कॉलेजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, ट्रिपल आईटी दिल्ली, एनएसयूटी, डीटीयू, आईजीडीटीयू, ये कॉलेजेस इंडिया में आईआईटीज के बाद ऑलमोस्ट नेक्स्ट बेस्ट लेवल पे आते हैं। तो अब इन कॉलेजेस में करेक्ट चॉइसेस भरना ताकि हम अपने करियर को आगे ले जा सके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाते हैं और इस वीडियो के लास्ट में मैं इस पूरी प्रोसेस को किस तरीके से मैंने सोचा है और आप किस तरीके से अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज कर सकते हो और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप रिमेंबर करना चाहिए, आई विल शेयर दैट विद यू एट द एंड। लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहली बात जो हम करना चाहते हैं, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें मेरे बच्चों, तो काउंसलिंग प्रोसेस में हमारे सामने 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हम बच्चा अपने जो भी चॉइसेस हैं वो भरेगा। ठीक है, इसकी एक डेडलाइन है, मैं आपको डेट भी बताऊंगा कि कब तक लास्ट डेट भर सकते हैं आप लोग इसे। हर बच्चे को अपनी और अपनी इंडिविजुअली प्रेफरेंसेस भरनी है कि जो भी उसको चाहिए अपने ऑर्डर में डालना है उसे। फिर उसने ऑर्डर में डाला हुआ है तो उसके बाद रैंक 1 वाले बच्चे ने जो डाला होगा उसको मिल जाएगा, वहां से वो एक सीट कम हो जाएगी वो वाली पर्टिकुलर। रैंक 2 वाले में देखा जाएगा क्या ऑर्डर है, रैंक 3 वाले में देखा जाएगा क्या ऑर्डर है, एंड अकॉर्डिंगली उनके जो उन्होंने अपने और क्या कहते हैं प्रेफरेंसेस डाली थी और उनकी जो रैंक थे उसके बेसिस पे उनको सीट्स मिलती चली जाएंगी। आई एम श्योर बच्चों को समझ आ रहा होगा ये। फिर उसके बाद ये खत्म नहीं, आपको एक बार एक राउंड में एक सीट मिल गई, दैट इज नॉट द लास्ट सीट, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो आईआईटी चले जाएंगे या किसी और कॉलेज चले जाएंगे या उनको प्रेफर्ड ब्रांच कहीं और मिल रही होगी तो वहां चले जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे इवन आफ्टर अलॉटमेंट, आफ्टर राउंड 1 राउंड 2 अपनी ब्रांचेस को और अपने सीट्स को लीव करते हैं, जिसकी वजह से आप कंटिन्यूसली आइटरेशंस में ऊपर आते जाओगे जो आपने प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी। इसलिए ये प्रेफरेंस लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी लिस्ट में आप ऊपर आओगे तो अकॉर्डिंगली आप इसे ढंग से भरेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या क्या डेट्स हैं। देखिए सबसे पहली डेट है 2 जून, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है। 2 जून रात को 10 बजे से पहले आपको अपनी चॉइसेस को भर के फ्रीज कर देना है अपने सिस्टम के अंदर। अगेन उसके बाद इस 10 जून पे जब आपने ये भरा, आपको सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 9 जून को मिलेगा। 9 जून के बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होगी कि अगर आपको वो जो सीट मिली है आप उसे चाहते हैं, आप उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप उस सीट के लिए 10 जून से 18 जून डिपेंडिंग अपॉन कैटेगरी एंड रैंक आप लोग वहां जाएंगे कैंपसेस में, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएंगे, तो प्लीज बी रेडी फॉर दैट। उसके अलावा अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट विंडो आती है 19 जून को कि जो आपने चॉइसेस भरी थी राउंड 1 में आप इनको मॉडिफाई कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो इसके लिए 19 जून को एक विंडो ओपन होगी, मैं बाद में भी रिमाइंड कराऊंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई स्टिल अभी के लिए मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस अपने आप से भी। उसके बाद राउंड 2 में जो आपने फिर राउंड 1 में जब सीट्स आपको मिल गई तो राउंड 2 में, क्योंकि अब कुछ बच्चे ने राउंड 1 में जो सीट्स मिली होगी उन्हें लिया नहीं होगा, तो राउंड 2 में दोबारा से 24 जून को रिजल्ट आएगा। सिमिलरली ऐसे फिर राउंड 3 दोबारा से होगा, क्योंकि धीरे धीरे इसी साइमल्टेनियसली और भी काउंसलिंग के राउंड्स और कॉलेजेस के, आईआईटीज के, एनआईटीज के, बिट्स के चलते रहेंगे। तो अकॉर्डिंगली बच्चे लीव करते रहेंगे इस ब्रांचेस को, अपनी सीट्स को। तो उसके बाद 3rd राउंड और रिजल्ट 30 जून को है एंड 4th राउंड का रिजल्ट 4 जुलाई को है। एक और राउंड होता है अपग्रेडेशन राउंड, जिसमें जनरली बच्चे अपने कॉलेज के अंदर बेटर ब्रांच ले सकते हैं। उसका जो रिजल्ट है वो 10 जुलाई को होता है। एक स्पॉट राउंड भी होता है इसके अंदर, इसकी डिटेल्स मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगा, अभी आपके लिए वो रेलेवेंट इस पॉइंट पे नहीं है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग कि भाई क्या क्या कैंपसेस हैं जो हमारे को चूज करने हैं। यहां पे मैंने 6 कैंपसेस बनाए हुए हैं। एसेंशियली एनएसयूटी के 2 कैंपसेस और भी हैं, एक ईस्ट कैंपस और एक वेस्ट कैंपस, बट एसेंशियली अगर हम देखेंगे तो आईजीडीटीयूडब्ल्यू, इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, एनएसयूटी नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मेन कैंपस, ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस, ये 6 कॉलेजेस हैं। अगेन अगर हम लोग इनके बारे में बात करें तो हम ये सोच सकते हैं कि यार इनमें से कौन सा बेस्ट कॉलेज है। देखो ऐसे बेस्ट बोलना थोड़ा सा ट्रिवियल ट्रिकी सी बात होती है, जनरली कोई कमेंट नहीं करना चाहता, बट लेट्स ट्राई टू थिंक अबाउट इट अ लिटिल बिट। तो देखो सबसे पहले मेरे हिसाब से जिस तरीके से मैं देखता हूं, मैं ये मानता हूं सब कुछ कंसिडर करते हुए एनएसयूटी के जो कैंपस है
वो जनरली NSUT जो है, जो मेन कैंपस है, मैं उसको जनरली इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन, प्लेसमेंट, लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग, मैं उसको बेस्ट मानता हूं, ठीक है। जनरली शायद दिल्ली के बाहर के लोगों को लगता है कि DTU बेस्ट है, क्योंकि DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी से दिल्ली वाला नाम आ रहा है, बट एक्चुअली में जो हम लोग पता है ना, हम तो पिछले 20 साल से बच्चों को यहाँ पे पहुंचने के लिए काउंसिल कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे रैंक पे हम लोग, मैं DTU को रेट करता हूँ। IIIT दिल्ली जो रिसेंटली खुला है, बट बहुत ज्यादा अमेजिंग कॉलेज है, बहुत ज्यादा अमेजिंग पढ़ाई होती है। इनफैक्ट वन ऑफ माई प्रोफेसर्स, पंकज सर, was the director of IIIT Delhi. He actually designed everything in IIIT Delhi. तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप समझेंगे वो ब्रांचेस हैं वहाँ पे, कॉलेज बहुत अमेजिंग तरीके से। उसके बाद IGDTUW, ये सिर्फ लड़कियों के लिए होता है कॉलेज, इसमें ओनली फीमेल ओनली कॉलेज है ये, तो यहाँ पे होगा। उसके बाद NSUT ने कुछ अपना ईस्ट कैंपस और वेस्ट कैंपस भी ओपन किया था। अगेन एज सच इन दोनों में तो मैं कोई कैटेगरी नहीं मानता, कि डिफरेंस नहीं मानता। हाउएवर ईस्ट कैंपस की ब्रांचेस थोड़ी कंप्यूटर साइंस के साइड पे है, तो आई बिलीव दैट इज स्लाइटली बेटर। सो अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं तो ये करना है, बट आप समझिए सिर्फ आपको कॉलेज नहीं चूज करना है, आपको कॉलेज प्लस ब्रांच चूज करनी है, ठीक है। तो लेट अस मूव ऑन कि भाई हम किस ऑर्डर में कॉलेजेस और ब्रांचेस को चूज करेंगे, ताकि हम लोग बच्चों को अच्छे से समझा पाएं, हम लोग अच्छे से, मतलब पेरेंट्स जो देख रहे हैं अपने बच्चों को गाइड कर पाएंगे, जो बच्चे देख रहे हैं वो समझ पाएंगे कि यार ओके, ये ब्रांच, ये कॉलेज, ये मेरी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए, मेरी दूसरी प्रेफरेंस होनी चाहिए, मेरी तीसरी प्रेफरेंस होनी चाहिए, ठीक है। सम ऑफ यू माइट थिंक कि यार नहीं, मेरी तो जो रैंक है मैं वही वाली प्रेफरेंसेस देखूंगा। जस्ट गो थ्रू द आइडिया। मैं बात करूंगा कॉलेज, डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में, क्या पढ़ाई हो रही है, किस तरीके से उन कॉलेजेस के अंदर चीजें हो रही है। जस्ट गो विद मी ऑन दिस, तो आई एम श्योर थिंग्स विल बी फाइन। तो मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम रखा है, कोर्स कौन सा कोर्स है, उसकी होम स्टेट, जो बच्चे दिल्ली में ही पढ़ रहे हैं, उन्होंने 12वीं दिल्ली से पास करी है, उनके लिए उसकी क्या क्लोजिंग रैंक रही है 2024 में। जो बच्चे दिल्ली से बाहर के हैं, ऑल इंडिया, AI मतलब ऑल इंडिया, ठीक है। तो जो बाहर के बच्चे हैं वो लोग जब इन कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उसकी क्या क्लोजिंग रैंक, लास्ट रैंक जिसपे उस पर्टिकुलर ब्रांच और उस कॉलेज में एडमिशन हुआ है। प्रेफरेंस ऑर्डर मेरे हिसाब से क्या प्रेफरेंस ऑर्डर है, 1 2 3 4, ठीक है। सबसे पहले मैं मानता हूं, देखिए अगेन एज आई सेड इनिशियली, जो मेरी पहली जो चॉइस है वो है NSUT। NSUT के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, NSUT में CSE की ये 3 ब्रांचेज हैं। अगेन बहुत सारे बच्चे कहते हैं इनमें तीनों में क्या फर्क है। देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ये कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये कंप्यूटर साइंस विद डेटा साइंसेज है। ये 3 एसेंशियल ब्रांचेज हैं कंप्यूटर साइंस की NSUT के अंदर। इन 3 ब्रांचेज में अगर हम लोग देखते हैं तो अगेन पिछले साल की जब कट ऑफ देखोगे दिल्ली के बच्चों की ऑब्वियसली थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि दिल्ली के लिए 85% रिजर्वेशन है जो क्लोजिंग रैंक्स हैं, एंड जो ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए, आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए क्लोजिंग रैंक्स थोड़ी कम है, मतलब उनके लिए थोड़ा इन ब्रांचेस में घुसना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगेन द ऑर्डर इज दिस। अगेन सम ऑफ यू, देखिए CSAI में बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन है कि CSE लें या CSAI लें, जो एलिजिबल है इन दोनों कोर्सेज में। तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस, CSE इज अ जनरल कोर्स, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट की, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। प्लस मैं CSE को प्रेफर इसलिए करता हूं क्योंकि हमारा बाद में जाके इंटरेस्ट कुछ पर्टिकुलर जरूरी नहीं कि हमें इंटरेस्ट AI में ही रहे, हमारा इंटरेस्ट बहुत बार बदल जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप CSE चूज करें। मेरे हिसाब से CSAI चूज करना वुड नॉट बी, मेरे हिसाब से इज नॉट अ गुड चॉइस। बट हाँ, अगर आप श्योर हैं कि आपको AI में ही जाना है तो आप CSAI चूज कर सकते हैं। जो बच्चे CSE ले रहे हैं वो भी बाद में AI जाने का चूज कर सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट में बहुत सारे इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं जिसको चॉइस करके आप AI के कोर्सेज करके आप यू कैन बिकम इक्विवेलेंट टू एनी CSAI ग्रेजुएट, ठीक है। फिर कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, जनरली इन दोनों के बाद कंप्यूटर साइंस इन डेटा साइंस, बेसिकली ये वाली ब्रांच को रखा जाता है। तो कट ऑफ से भी ऑलमोस्ट वही चीज निकल के आ रही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, जो मेरे लिए नेक्स्ट प्रेफरेंस में जो कॉलेज था वो था DTU। DTU के अंदर COE नाम का डिपार्टमेंट है। DTU के इनटेक थोड़ा बढ़ गया है, बट स्टिल DTU इज होल्डिंग इट्स नेम, कि भाई DTU के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसे COE से जनरली बोला जाता है, ठीक है। एंड देन उसकी कट ऑफ भी थोड़ी ज्यादा ही है, जब देख सकते हैं और आप देख सकते हैं। बट एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस करेंगे, जो दिल्ली से बाहर के बच्चे हैं वो DTU को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कंपेयर टू NSUT। शायद वो नाम की बात है, वो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो DTU को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं while going to the campus। अगेन DTU ने इस साल एक और ब्रांच कंप्यूटर साइंस की स्टार्ट करी है, कंप्यूटर साइंस विद डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। तो बेसिक बात तो यही है कि वो सेम जो NSUT में जो ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड डेटा साइंस वाली जो ब्रांच है वैसी ही ब्रांच है, इस बार स्टार्ट करी है। तो अगेन यू कैन पुट दिस ओवर हियर
ज्यादा फर्क इन ब्रांचेस में नहीं होता है। 80-85% तक कोर्स सेम ही रहता है। जो कंप्यूटर साइंस वाले लोग होते हैं उनके पास इलेक्टिव्स होते हैं, चॉइसेस होती हैं कि वो क्या करना चाहते हैं, डेटा साइंस करना चाहते हैं, एआई करना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं। जो इस पर्टिकुलर ब्रांच में चले जाएंगे उनको उन पर्टिकुलर इलेक्टिव्स को चूज करना कंपलसरी हो जाता है। दैट इज जनरली द डिफरेंस, दैट्स व्हाई इसके नीचे मैं इसे डालता हूं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं जो नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा कॉलेज है, ट्रिपल आईआईटी दिल्ली। ट्रिपल आईआईटी दिल्ली में सबसे पहले ऑब्वियसली सीएसई, फिर सीएसएआई। सीएसएआई इज अगेन कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन यू डू सीएसएएम। सीएसएएम इज कंप्यूटर साइंस विद अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्लीज देखिए, इसमें एक बहुत ही छोटा सा कैच है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। ट्रिपल आईआईटी दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं वहां पे पढ़ाई अमेजिंग होती है। अगर मेरे से कोई बोल दे कि सिर्फ पढ़ाई के बेसिस पे जज करना है तो गारंटीड मैं ट्रिपल आईआईटी दिल्ली को एनएसयूटी के ऊपर डाल दूंगा। However, मुझे बस ये लगता है कि 4 साल एक बहुत लंबा पीरियड होता है और हमारा माइंड आज की डेट में हम किस तरीके से चीजों को सोच रहे हैं, दैट इज नॉट नेसेसरी कि हम आज से 4 साल बाद भी चीजों को उस तरीके से देख रहे होंगे। तो इस वजह से मैं दोनों चीजों को कंसिडर करते हुए, पढ़ाई, रेपुटेशन, प्लेसमेंट, सबको कंसिडर करते हुए ये चॉइसेस मैंने बनाई हैं। इसमें बस एक ये सीएसएएम वाले कोर्स के बारे में मैं बोलना चाहूंगा। इसमें मैथ्स इन्वॉल्व होती है और ट्रिपल आईआईटी दिल्ली बीइंग अ वेरी वेरी इन्वॉल्विंग इंस्टीट्यूट विद मैथमेटिक्स, मतलब थोड़ा सा पढ़ाई पर ज्यादा फोकस रहता है उनका, तो ये मैथ्स कभी कभार बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाती है। तो अगर आप अपने आप को मैथ्स में थोड़ा चैलेंज समझते हैं कि मैथ्स बिल्कुल नहीं झेलती है, तो यू कैन अवॉइड दिस पर्टिकुलर कोर्स। हाउएवर, अगर आप ऐसा कुछ मेजरली नहीं सोचते हो कि यार मैथ्स का तो बहुत ही बुरा हाल है, अगर आप ऐसा नहीं सोचते हो, कैन चूज दिस। किसी भी ब्रांच में, कंप्यूटर साइंस में कैसे भी जाओगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये मानना कि आप मेहनत अवॉइड कर दोगे, दैट इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू वर्क आउट। ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांचेस हो गई तीनों कॉलेजेस के अंदर। ट्रिपल आईआईटी दिल्ली में कुछ और भी कंप्यूटर साइंस वाली ब्रांचेस हैं, लेट्स वी कम बैक टू देम आल्सो। बट अगेन नेक्स्ट हमारे पास कंफ्यूजन आता है, ये आईटी क्या है भैया? ये आईटी में ऑब्वियसली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस और आईटी जनरली कोई भी कंपनी इन कैंपसेस में प्लेसमेंट के लिए आती है तो वो कंपनीज कंप्यूटर साइंस और आईटी दोनों के लिए ओपन होती हैं। देखो, आपको समझना पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस हिस्टोरिकली थोड़ा रिसर्च साइड पे ज्यादा जाता था और आईटी थोड़ा एप्लीकेशन साइड पे ज्यादा जाता था। हाउएवर, विद टाइम ये जो डिफरेंस है वो कम होता जा रहा है, बिकॉज दोनों को ही अपने आप को इवॉल्व करना पड़ा है। ठीक है, तो आईटी अगेन जैसे मैंने बोला एनएसयूटी और डीटीयू में दोनों जगह पे है, तो एनएसयूटी का आईटी ऊपर रखा गया, डीटीयू का आईटी नीचे रखा गया, क्योंकि एज आई सेड कि एनएसयूटी मुझे ज्यादा बेटर कॉलेज लगता है एज कंपेयर टू डीटीयू। सिमिलरली इनमें ही आईटी में ही एक और ऑप्शन आ जाता है आईटीएनएस, आईटी विद नेटवर्क सिक्योरिटी। ठीक है, डीटीयू में एक ऑप्शन आ जाता है आईटी विद साइबर सिक्योरिटी। तो वो ऑलमोस्ट सेम ही बातें हैं दोनों। तो वो नहीं, ये वाली ब्रांच इस बार ही आई है डीटीयू में, बट अगेन डजंट मैटर, आईटी डिपार्टमेंट के अंदर ही आएगी ये ब्रांच भी। तो आईटी में ये 4 चॉइसेस है हमारे पास, जिसको इस ऑर्डर में हम लोग भर सकते हैं, हम लोग इस तरीके से इसे कर सकते हैं। सो आई एम श्योर ये बात आपको समझ आ रही होगी। एक और मैंने बोला था ट्रिपल आईटी दिल्ली की कुछ सीएसई वाली और भी ब्रांचेस हैं। ट्रिपल आईटी दिल्ली सीएसडी, कंप्यूटर साइंस विद डिजाइन, कंप्यूटर साइंस विद इकोनॉमिक्स, इस बार ये ब्रांच आई है। सीएसएस, कंप्यूटर साइंस विद सोशल साइंसेस, कंप्यूटर साइंस विद बायो साइंसेस। ठीक है, ये 3-4 कंप्यूटर साइंस की और भी ब्रांचेस हैं ट्रिपल आईटी दिल्ली की। अगेन जैसे हम पहले बात कर रहे थे, इन ब्रांचेस में थोड़ा सा कुछ पर्टिकुलर इलेक्टिव्स फिक्स हो जाते हैं। ये इसमें एक बात नोट करना चाहूंगा कि सीएसडी जो है, कंप्यूटर साइंस एंड डिजाइन, ये जो ब्रांच है ये बहुत ही अमेजिंग ब्रांच है। इससे बहुत अमेजिंग प्लेसमेंट्स होते हैं, शायद जनरली हाईएस्ट प्लेसमेंट इस ब्रांच से ही जाता है। बट इसमें ना डिजाइन कंपोनेंट काफी इन्वॉल्विंग हो जाता है। तो अगर आपको डिजाइन का एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, या मतलब यू फील यूर गुड विद डिजाइन, तो फिर आप इस ब्रांच को चूज करें, वरना इस ब्रांच को नीचे भी डाल सकते हैं। बहुत बार इस ब्रांच को हम लोग सीएसबी के नीचे भी डाल देते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे डीटीयू में एक और ब्रांच होती है, ये बहुत टाइम से रही है डीटीयू में, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता इस ब्रांच के बारे में, मिस आउट ही कर जाते हैं ऑल टुगेदर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये भी कंप्यूटर साइंस की ही ब्रांच है इफेक्टिवली। बस क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस लिखा नहीं होता तो लोग इसे मिस कर जाते हैं, क्योंकि सीएस और आईटी जनरली सब लोगों ने सुना होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आप धक्का से चूज कर सकते हैं एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्टली जो कंप्यूटर साइंस और आईटी वाली जो ब्रांचेस हैं वो लार्जली हम लोगों की अभी यहाँ तक खत्म हो जाती हैं। तो अगर मैं देखूंगा कि भाई किसी की रैंक अगर ऑलमोस्ट 28,000 रैंक तक भी हमें ये मिल रहा है, अगर हम दिल्ली से हैं, और दिल्ली के अगर बाहर से हैं तो ऑलमोस्ट 10,500 रैंक तक हम लोग को यहाँ तक की ब्रांचेस मिल पा रही है। देखो मैं बता रहा था ना, लोग कितनी गलती कर रहे हैं कि लोग ये ब्रांच ले ले रहे हैं, आईटीएनएस छोड़ दे रहे हैं और ये ब्रांच ले ले रहे हैं। मतलब वो वाली बड़ी अजीब सी बात हमें लगती है, बट
कोई बात नहीं, दैट्स परफेक्टली ओके, अब जो जिसकी चॉइस जैसी है, बट अगेन आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही होगी किस तरीके से हमें करना है। अब आगे आ जाते हैं, अब ये क्या ब्रांचेज है भैया। अब कुछ ब्रांचेज ऐसी होती है जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होती हैं, एग्जैक्टली कंप्यूटर साइंस की नहीं होती, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड होती हैं। बहुत बार इनको सर्किटल ब्रांचेज नाम का एक नाम भी आप लोगों ने मे भी सुना होगा, ठीक है। तो उसमें जनरली मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इस तरीके से बोला जाता है। एनएसयूटी में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हमारी चॉइस नंबर 18 रहेगी, ठीक है। फिर डीटीयू में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हमारी चॉइस नंबर 19, वही एनएसयूटी डीटीयू का जो ऑर्डर उसी को फॉलो करते हुए। फिर एनएसयूटी में ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इन इटसेल्फ, ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस के बाद नेक्स्ट स्कोप इलेक्ट्रॉनिक्स का ही होता है, बट मोस्टली बच्चे अगर हम लोग देखते हैं तो वो जाते कंप्यूटर साइंस में ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स के भी, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के मतलब कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ाई करते हैं, तो इस वजह से वो बहुत आसान होता है उस एरिया को स्विच करना। इनफैक्ट आज से 25 साल पहले शायद ये होता ही नहीं था, मतलब 25 या 25 नहीं 30 साल पहले कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट अलग से होता ही नहीं था। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के अंडर ही कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट हुआ करता था। बट चलिए दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, उस पर क्या जाएंगे। तो एनएसयूटी और फिर ईसीई की हम लोग बात कर रहे हैं। ईसी में हमें समझ आ रहा है कि ये सारी कहानी हमारा 20 और 21 चॉइस जो है हमारी ईसी पे आ रही है। फिर उसके बाद एनएसयूटी में एक ईवीडीटी का कोर्स है, ये जो भी इस साल लॉन्च हुआ है। ईवीडीटी इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई, जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है उसकी डिजाइनिंग है, तो वो वाली चीजें हैं। वेरी लार्ज चिप बेसिकली आप इमेजिन कर सकते हैं, तो वो एनएसयूटी में ईवीडीटी का कोर्स है। और डीटीयू में भी ईवीडीटी का कोर्स इस बार स्टार्ट हुआ है, काफी अच्छा एडिशन है। जिनको बहुत बार इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, शायद इस बार बच्चों को ना पता हो, एंड मतलब बहुत सारा एडवांटेज हो जाए आप लोगों को, सो मे बी दैट इज द आइडिया। उसके बाद ईसीई हमारे पास एक और डिपार्टमेंट आता है, ट्रिपल आईटी दिल्ली के अंदर भी एक ईसीई का डिपार्टमेंट है। ट्रिपल आईटी दिल्ली के अंदर इंटरेस्टिंग बात यह कि बहुत सारे नॉन सर्किटल ब्रांचेस नहीं है, ठीक है। तो वहां पे ईसीई आता है और एक इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग भी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई इंजीनियरिंग ये सॉरी, ये भी व्हीकल तो वाली दूसरी है, ठीक है, वो मैं बाद में बात करूंगा, बट हाँ दैट इज ओके। तो ईसीई एंड ईवीई वो फिर से, क्योंकि पहले एनएसयूटी का ईसीई और ईसी आया, फिर डीटीयू का ईसी आया और फिर ट्रिपल आई दिल्ली का ईसी आया। तो अगेन इस तरीके से हमारी चॉइस नंबर 18 से 25 तक आप देख सकते हैं ये हमारी फेल हो जाती हैं। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट कॉलेज आता है। अब देखिए बहुत सारी लड़कियां भी इस वीडियो को देख रही हैं, एंड अब दे माइट फील कि यार ये वाला कॉलेज कंप्यूटर साइंस में आईजीडीटीयू में ही ले लूँ ना, मैं वाई डू आई वांट टू गो टू अ कॉलेज जिसमें बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं। नहीं, बट देखिए यहाँ तक अगर आपको इन कॉलेजेस में मिल जाता है एडमिशन, ये सब सर्किटल ब्रांच है, अगर यहाँ तक आपको एडमिशन मिल जाता है इन टॉप कॉलेज, इन टॉप 3 कॉलेजेस में, गो हेयर, यू विल हैव बेटर एक्सपोजर, बेटर कॉम्पिटिशन, यू विल ग्रो बेटर, एंड यू विल हैव अगेन ए बेटर व्यू ऑफ हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड यू, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग आईजीडीटीयू इज एनी वे लेसर देन एनी ऑफ दीज कॉलेजेस, बट अगेन जो मेरी चॉइसेस हैं उसमें मैं आईजीडीटीयू की कंप्यूटर साइंस जो उसकी टॉप ब्रांच है उसको, ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रिपल आईटी दिल्ली या एनएसयूटी डीटीयू है उसके बाद डालता हूं मैं। उसके बाद देखो सारी ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस विद एआई एंड एमएल एक ब्रांच है, आईटी और मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, ये सारी ब्रांचेस हो गई हमारी आईजीडीटीयू की। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आप समझेंगे ऑलमोस्ट कंप्यूटर साइंस जैसी होती है। अगेन दोबारा से ये बात रिपीट करूंगा, एनएसयूटी डीटीयू और आईजीडीटीयू में जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग है, इट इन्वॉल्व्स फेयर बिट ऑफ मैथमेटिक्स, सो अगेन यू वांट टू बी केयरफुल व्हाइल टेकिंग दैट ब्रांच इफ यू आर नॉट वेरी वेरी कंफर्टेबल विद मैथमेटिक्स, ठीक है। तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए, ठीक है, दैट इज ग्रेट। उसके बाद अगेन वंस दैट इज हैपनिंग, उसके बाद आ जाते हैं एनएसयूटी और डीटीयू में ईई। ये ईई क्या है? इसको भी कुछ लोग सर्किटल ब्रांच मानते हैं, मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ सर्किटल ब्रांच मानना, बट ईई जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल इज लाइक इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो हम आसपास देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंप्यूटर के अंदर चिप है या कुछ है, वो दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो बेसिक बात है, जो अगर मैं बहुत लेमैन टर्म से डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूं तो सेम एनएसयूटी में इलेक्ट्रिकल, एनएसयूटी में डीटीयू में इलेक्ट्रिकल, ये हमारी चॉइस नंबर 30 तक हम आ गए। एनएसयूटी में आईसीई, ये इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग की ब्रांच है, शायद पैन इंडिया वन ऑफ द ओनली कॉलेजेस दैट कंटेन्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंट डिजाइन वगैरह जो होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहता है इस ब्रांच के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं पार्ट मानता हूँ जनरली इसे, बट हाँ अगेन ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नीचे मैं इसे डालता हूँ एनएसयूटी में आईसीई, एंड देन फिर आईजीडीटीयू विमेन वाला जो हमारा कॉलेज है उसमें ईसीई, और ईसीई में एक एआई का भी कोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के साथ एआई का भी कोर्स है। तो चॉइस नंबर 35 तक आई होप हम लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। लेट्स मूव ऑन।
अगेन मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता हूँ, मैंने जो मेरे की पॉइंटर्स हैं इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ। कीप विद अस टिल द लास्ट। अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ साथ में वाइल टॉकिंग अबाउट दिस कोर्सेज, जो आप लोगों को इन जनरल अपने डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है NSUT का ईस्ट कैंपस। ठीक है, अब देखिए IGDTU की भी सारी सर्किटल ब्रांच खत्म कर दी हम लोगों ने, सारे कॉलेजेस की सारी सर्किटल ब्रांच खत्म कर दी। देन वी कम टू NSUT का ईस्ट कैंपस। वी एक्चुअली इनिशियली वी एक्सपेक्टेड दैट दिस विल ग्रो अ लॉट, हाउएवर क्योंकि बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ ब्रांचेस है तो नंबर ऑफ बच्चे कम है, तो वही पीयर कल्चर और कल्चर थोड़ा सा उतना डेवलप नहीं हो पाया है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होना चाहिए। बट स्टिल अगेन अगर आपकी रैंक कुछ इस लेवल पे आ रही है तो आप NSUT के ईस्ट कैंपस में कंप्यूटर साइंस विद डेटा एनालिटिक्स, कंप्यूटर साइंस विद इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो आजकल होता है ना, वो AC ऑन कर दिया बाहर से, वॉशिंग मशीन चला दी बाहर से, घर के बाहर से वाईफाई से कनेक्ट होकर इंटरनेट से कनेक्ट होकर, दैट इज द ECAM which is electronic communication with applied mathematics. These courses can be joined. Again mathematics, please take care of that कि mathematics might be a little tricky for some kids. आगे चलते हैं, उसके बाद अब आ जाते हैं नॉन सर्किटल ब्रांच, कंप्लीटली नॉन सर्किटल ब्रांच। तो मैं ये कह रहा हूँ NSUT में मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेने से बेटर है NSUT ईस्ट कैंपस में ये ले लेना। आप लोगों को लगेगा नहीं मेरे को तो बेटर कॉलेज चाहिए, मे बी दैट्स योर चॉइस, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें। ठीक है, मैकेनिकल बस मैं ये बोलता हूँ क्योंकि इवेंचुअली मोस्टली जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा हैं। बहुत सारे लोग ये बातें बोलते हैं कि कंप्यूटर साइंस सैचुरेट हो गया है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यार वो तो इररिलेवेंट बातें हैं। मतलब इवेंचुअली जब बच्चा प्लेस हो रहा होता है ना तो उसे इतना गिल्ट होता है कि मैंने किसी की बात सुन के मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लिया। ठीक है, प्लीज़ आप किसी से एडवाइस ले रहे हो, मैं समझ रहा हूँ बहुत एडवाइस आपको मिलेगी आपके आसपास। ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर केस देखा होगा, मैं ये सारी बातें मीडियन को लेके कर रहा हूँ, एक जनरल सिचुएशन को इमेजिन करके कर रहा हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड देम एंड यू एक्चुअली थिंक अबाउट कि जिस इंसान से आप एडवाइस ले रहे हो उस इंसान को इस पर्टिकुलर चीज़ का कितना एक्सपीरियंस है, या वो उसकी जो ओपिनियन है वो किसी तरीके से बायस तो नहीं हो गई अपने बच्चे को देख के, अपने किसी और चीज़ को देख के, मतलब अपने स्टूडेंट को देख के कुछ व्हाटएवर। सो दैट इज द आइडिया। सो अगेन आई हैव ट्राइड टू रिसर्च, मतलब आई वांटेड टू क्या कहते हैं put this video, या फिर I wanted to discuss this with you guys even earlier, but I had to do the research, I had to go through what other people are saying, I had to go to what students are saying, I have to go to the placement statistics of the particular institutes. ठीक है, तो उसके बाद we come back to this list. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं NSUT की मैकेनिकल इंजीनियरिंग, DTU की मैकेनिकल इंजीनियरिंग। कुछ लोग DTU की मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ऊपर भी डाल देते हैं NSUT की मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बिकॉज दिस डिपार्टमेंट इज एन ओल्डर डिपार्टमेंट। इनफैक्ट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे ऊपर डाल दें, दैट इज परफेक्टली ओके। ठीक है, एंड दैट उसके बाद मैकेनिकल एंड ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग, कुछ लोग ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं। मैं कहूँगा आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाइए, ऑटोमोटिव वाला को आप इलेक्टिव के रूप में कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आप श्योर हो कि ऑटोमोटिव में जाना है तो उसको आप ऊपर भी डाल सकते हो, बट दैट इज ओके। देन वी पुट केमिकल इंजीनियरिंग। एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे आती है कि जो प्लेसमेंट्स होती है केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती हैं। मोस्टली कोर में तो बहुत ही कम कंपनी एग्जिस्ट करती हैं, जो मोस्टली कंपनी होती हैं वो बिना कोर वाली होती हैं। एंड केमिकल इंजीनियरिंग का कोर्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स से थोड़ा आसान होता है, तो CGPA बेटर मेंटेन करना आसान होता है, तो विच हेल्प्स अस इन गेटिंग अ नॉर कोर कंपनी। तो अगर आपको ऐसे मन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कुछ हुआ नहीं है तो यू कैन इवन चूज केमिकल इंजीनियरिंग एंड पुट दिस अबव दिस। ठीक है, सो दैट आई होप दैट इज ग्रेट। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे बच्चों, फिर कुछ अपने डिपार्टमेंट है, सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग फिजिक्स। प्लीज अगर आपके माता पिता या कोई बुढ़ा इंसान, या सॉरी बुढ़ा तो मैं भी हूँ, बट कोई थोड़ा ज़्यादा एज वाला इंसान ये बोल रहा है कि यार अपने को सिविल इंजीनियरिंग लेनी चाहिए, सदाबहार ब्रांच है, प्लीज मेरे मालिक इस ऑर्डर में आ रही है तो ठीक है, बट जबरदस्ती सिविल इंजीनियरिंग इसको ऊपर पुट करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्लेसमेंट्स नहीं है ना इसमें, कोर में अपॉर्चुनिटीज कितनी यही तो देखना है। एनीवेज मैं ये मान के चल रहा हूँ अगर आप सिविल इंजीनियरिंग यहाँ ले रहे हो तो आप DTU नाम की वजह से सिविल इंजीनियरिंग यहाँ ले रहे हो, उसके बाद आप आगे चल के एनीवेज यू नॉन कोर में ही, मतलब आप नॉन कोर में या फिर कंप्यूटर साइंस में स्विच कर लोगे। बहुत सारे इलेक्टिव ऑप्शंस होते हैं, बच्चे करते हैं। फिर आ जाते हैं इंजीनियरिंग फिजिक्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स बहुत लोग ऊपर डालते हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स एक्चुअली में फिजिक्स डिपार्टमेंट को फंडिंग लेने का तरीका है मेरे हिसाब से, अगेन आई माइट बी रॉन्ग ऑन दिस, बट इवेंचुअली इस कोर्स की ना बहुत ज्यादा डायरेक्ट एप्लीकेशन है। इस कोर्स के कोर में तो द ओनली ऑप्शन यू गेट इज डूइंग अ मास्टर्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया आफ्टर दिस, मतलब आपको कोर की जॉब कोई नहीं मिलेगी जस्ट आफ्टर ग्रेजुएटिंग अंडरग्रेड के बाद, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैंने इसे नीचे रखा हुआ है। प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब ब्रांच होती है उसी के अंडर, तो आई होप आपको ये समझ आएगा। एंड देन उसके बाद हम आ जाते हैं DTU एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी। अगेन मैंने देखो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में DTU को ऊपर रखा है,
द रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट DTU में काफ़ी टाइम से है, ठीक है, ज़्यादा टाइम से है। फिर उसके बाद IGDTU फॉर विमेन में ऑलमोस्ट हम एंड पे आ गए। IGDTU फॉर विमेन में 49 जो ऑप्शन है हमारा वो मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग कुछ इस तरीके से आता है, तो वो हम इस ऑर्डर में यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आई होप बच्चों आप लोगों को सब समझ आ रहा होगा जो भी हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब अगेन जो मैं और बातें करूँगा इसके बारे में, चॉइसेस को किस तरीके से सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक और हमारे पास आता है वेस्ट कैंपस में NSUT के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, वेस्ट कैंपस में सिविल इंजीनियरिंग, वेस्ट कैंपस में जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इन ब्रांचेस को इस ऑर्डर में बिकॉज ऑफ देयर एप्लीकेशन या जो सिचुएशन है अभी आज की डेट में उस हिसाब से हमने 50, 51, 52 ऑर्डर पे रखा है। ऑलमोस्ट आई थिंक टोटल वी हैव 54 चॉइसेस, उसमें से वन ऑफ द लास्ट 3 चॉइसेस में से ये है। उसके बाद हम आ जाते हैं IGDTU फॉर विमेन में, एक डुअल डिग्री BTech प्लस MBA का प्रोग्राम है। मैं जनरली इसे रिकमेंड नहीं करता, कुछ लोगों को लगता है नहीं वहीं से हो जाएगा सब कुछ। मैं बोलता हूँ कि यार आपने इंजीनियरिंग कहीं से कर ली, उसके बाद MBA कहीं और से करेंगे ना अपन, ठीक है, कहीं और उससे बेटर अपग्रेड करेंगे ना। आप सेम लेवल के कॉलेज से तो जनरली आप 2 डिग्रीज नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। दैट इज जनरली द फीलिंग अनलेस एंड अनटिल उस कॉलेज में जाने के बाद यू डिसाइड टू डू दैट, सो दैट इज द ऑप्शन ऑलवेज वी हैव, ठीक है। एक बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स भी है, अगेन आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं आर्किटेक्चर में, मे बी यू कैन डू दैट, बट मेरे हिसाब से जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज आर्किटेक्चर में बहुत ही कम है, अनलेस एंड अनटिल आपकी फैमिली में यू हैव एन आर्किटेक्चरल फर्म और समथिंग जिसको आप बहुत अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो एट अ हायर पोजीशन। अदरवाइज इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट, इट्स बेटर टू गो टू SPA और NID फॉर आर्किटेक्चर काइंड ऑफ थिंग्स, तो दैट इज अनदर पॉइंट, सो दैट इज ग्रेट। सो अगेन देखिए ये मेरी प्लेसमेंट का ऑर्डर था, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि आपको ये PDF मिले तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर आप जाके प्लेसमेंट उसमें मैं ये पूरी PDF डाल दूँगा टेलीग्राम चैनल पे ना, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने हिसाब से उस शीट को भर सकते हो, या फिर इस वीडियो को आप देख सकते हो अगेन। मे बी एक बार में मैंने बहुत सारी बातें बोली हैं, बहुत जल्दी बोल देता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों का टाइम कम से कम वेस्ट हो। तो आप एक बार और वीडियो देखना चाहते हो देन यू आर मोर देन वेलकम टू वॉच द वीडियो अगेन। एंड अगेन मैं कुछ की पॉइंट्स बता दूं कि भाई किस तरीके से हमने इसे डिज़ाइन किया है। पहली बात जो है, मैंने जो चॉइस बनाई है, मैंने टॉपर की प्लेसमेंट देखी नहीं, देखिए टॉपर की प्लेसमेंट ना जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है वो 1 बंदे या 2 बंदों की लग रही है। कॉलेज में जा रहे हैं 1000 बंदे, तो ऐसे थोड़ी ना डिसाइड कर लेंगे कि यार टॉपर की प्लेसमेंट के बेसिस पे हम लोग कॉलेज डिसाइड कर लेंगे। हमें तो एक मीडियन देखना ना, मीडियन होता है जो बीच वाला जो बच्चा है, उस बच्चे की क्या जॉब लगी है, उस बच्चे का किस तरीके से प्लेसमेंट हुआ है। तो मीडियन प्लेसमेंट्स को मैंने देखा है, मैंने रेपुटेशन को भी देखा है कि भाई उस कॉलेज की रेपुटेशन कैसी रही है ओवर द पास्ट, एंड आगे क्या हम लोग इमेजिन कर रहे हैं उस कॉलेज की रेपुटेशन की बातें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं जब भी हम लोग किसी भी इसको डिसाइड करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, क्या कहते हैं, इसमें देखिए ये बात बोलना कि जो मैंने कॉलेजेस बताए हैं यही बेस्ट कॉलेजेस हैं, यही इसी में जाके बेस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी, नहीं। स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था ना कि अगर आप सपोजिटली ऐसा भी हो सकता है कि जो इसका मीडियन है, किसी भी कॉलेज का मीडियन है, NSUT का जो मीडियन है दैट वुड बी लोअर, ऑब्वियसली लोअर देन IGDTU की हाईएस्ट प्लेसमेंट, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करें इस बात को कि यार ऐसा नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे इंटरेस्ट कुछ और है, आई वॉन्ट टू क्या कहते हैं डू समथिंग सम अदर ब्रांच, मुझे वहाँ पे बेटर ब्रांच मिल रही है, एंड इवन दो कॉलेज मे बी शोभित भैया के हिसाब से एक लेवल नीचे भी है, बट कोई बात नहीं, मुझे बेटर ब्रांच मिल रही है तो मैं वहाँ चला जाता हूँ, या मुझे बेटर कॉलेज मिल रहा है, मुझे बेटर कॉलेज में जाना है, मुझे MBA करना है, मैं तो क्लियर हूँ मुझे MBA करना है, तो ठीक है भाई NSUT में करो जाके, ठीक है, NSUT जाके पढ़ो, क्योंकि MBA कर रहे हो तो एक आप चाहोगे कि आपके साथ एक ब्रांड नेम अटैच है ज़्यादा बड़ा, तो ऑब्वियसली NSUT का ब्रांड नेम अटैच हो रहा है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ना नहीं चाह रहे हो तो ऑब्वियसली IIIT दिल्ली की ऑप्शंस आपके लिए रिलेटिवली कम हो जाते हैं, आप श्योर हो आपको पढ़ाई कम करनी है, ठीक है, तो IIIT दिल्ली में बोलूँगा कि कम पॉसिबिलिटी है चूज करने की, और मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगा, बट स्टिल दैट वुड बी द सिनेरियो, ठीक है। तो ये आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ऑब्वियसली आप इन ब्रांचेस को ऊपर नीचे कर सकते हो। देखो 1-2 लेवल ऊपर नीचे कर रहे हो, 4-5 लेवल ऊपर नीचे, दैट इज फाइन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आपकी इंटरेस्ट पे है, तो टेक दैट डिसीजन, मेरे से उसमें कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, आप सीधे, मैं कह रहा हूँ मैं 45 पे जो बोल रहा हूँ आप उसे 5th इमेजिन कर रहे हो, 5th चॉइस इमेजिन कर रहे हो, एंड वो मिलने की पॉसिबिलिटी भी है बहुत ज़्यादा। सो इन दैट केस आई वुड से कि यार थोड़ा थम जाओ, थोड़ा ध्यान से समझो इस बात को कि क्या कर रहे हो, ठीक है। मे बी यू कैन वांट टू कनेक्ट विद मी, यू कैन कनेक्ट विद मी इफ यू फील लाइक दैट। अदरवाइज मैंने लार्जली जो मैं बातें बोल सकता हूँ अपनी काउंसलिंग में, मैंने आप लोगों को समझाई हैं, एंड आई एम श्योर आप इन सबको देख लोगे।
एक बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं, इस ब्रांच को ना बच्चे ना स्टार्टिंग में तो सोचते नहीं, भर देते हैं फटाफट से और बाद में मिल जाती है ब्रांच। अब मिलने के बाद होता है कि उससे ऊपर जो चॉइस आपने भरी हुई है वो उस ब्रांच से पुअर है आपके लिए, आप वहां नहीं जाना चाहते उस ब्रांच और कॉलेज से। आपने भर दिया NSUT भर दिया, नीचे क्या कहते हैं NSUT का CSAI भर दिया आप, या CSE भर दिया, आपको मिल गया। बट उससे ऊपर आपने भरा हुआ है IIIT दिल्ली का CSAI और बाद में जाकर लग रहा है आपको नहीं यार मेरे को तो NSUT का CSE करना है और आप फ्रीज कर दे रहे हो उसे। देखो दो ऑप्शन होंगे हर राउंड के बाद आपके पास होगा, या तो फ्लोट कर लो कि ब्रांच जो बढ़ती जाएगी अपग्रेडेशन में एलिजिबल रहो, या फ्रीज कर दो कि मेरे को ये ब्रांच मिल गई है मैं इससे अपग्रेडेशन नहीं करना चाहता। वो कब करोगे आप? वो तभी करोगे जब आपसे गलती हो गई होगी चॉइस फिलिंग के दौरान कि आपने एक आपकी हायर चॉइस, आपको जो बेटर ब्रांच लगती है वो आपने नीचे डाल दी होगी। दैट इज द केस। तो प्लीज इसके बारे में सोच लो, 3-4 दिन अभी भी हैं, प्लीज इसके बारे में अच्छे से सोच लो और इसको वर्कआउट कर लो। 2 जून से पहले 1 जून की रात तक आप अपनी लिस्ट फाइनल कर लो, आप अपना सिस्टम पे अपडेट कर दो और फिर 2 जून के दिन में उसे लॉक कर देना, ठीक है। दैट इज द आइडिया। फ्रीज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए जैसे जैसे हमें अलॉटमेंट होगा। उसके बाद फिल ऑल दी चॉइसेस। अब कुछ लोग कह रहे हैं मेरी तो रैंक भैया 20,000 है, मुझे तो पता है मुझे NSUT में कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा। अरे भर दो ना, कोई आपसे टैक्स तो नहीं ले रहा इस बात का कि आपने एक्स्ट्रा चॉइसेस भर दिए। 54 चॉइसेस हैं, 54 चॉइसेस हैं, 54 की 54 चॉइसेस को भरना है आपको, ठीक है। 5 मिनट के एक्स्ट्रा काम के चक्कर में क्या पता क्या लक हो जाए यार, कुछ नहीं पता होता, ठीक है। सोचो सब लोग ऐसे सोच लें, ठीक है, और सीट बढ़ गई है 2-3, उस 2-3 सीट में इतने सारे कैंपसेस हैं अक्रॉस इंडिया, कितने सारे कॉलेजेस हैं, उसी में खेल हो जाता है। तो प्लीज फिल ऑल दी चॉइसेस, जितनी भी हैं 1 से लेके आगे तक सारी चॉइसेस फिल कर देना। हाँ, क्रिटिकली एनालाइज उनको करना जो आपको मिलने की पॉसिबिलिटी है कि 2000 रैंक ऊपर नीचे जो पॉसिबिलिटी ज्यादा है उनको ज्यादा क्रिटिकली एनालाइज करना, बट फिल ऑल दी चॉइसेस। मैंने एक ऑर्डर दे दिया आप लोगों को, तो आई एम श्योर आप लोग उसे भर सकते हो, ठीक है। उसके बस थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। एंड मैं और भी जो भी यूट्यूब पे जो वीडियो बना रहे हैं लोग, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डेटा के बेसिस पे प्रीवियस स्टूडेंट से बात करके उस बेसिस पे वीडियोस बनाएं। जो आपको फील हो रहा है वो बनाना थोड़ा सा गलत है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने बहुत अच्छी बातें करी हुई हैं DTU की, जैक की काउंसलिंग के लिए, बट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेजेस हैं। बच्चे हम लोगों की वीडियोस को देख के दे एक्चुअली फील दैट कि ये तो बिल्कुल सही बात है, तो हम लोगों को जो हम बोल रहे हैं हमारे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है टू से इट राइट। सो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग मी, एंड आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें वो बताना। आपको कुछ लगा कि देयर इज अ पर्टिकुलर कंफ्यूजन कि आपने ये ऊपर क्यों रखा है, नीचे क्यों रखा है, आई कैन री एक्सप्लेन दैट ऑन द कमेंट सेक्शन। मैं बहुत ज़्यादा फोकस लेके कमेंट को पढ़ता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टाटा बच्चों, बाय।